इफ y इक्वल टू दिस फॉर गिवन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैविंग पार्ट डिफरेंस दिस। यार पार्ट डिफरेंस तो इतना है, तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए बताइए आप। देखो इसके लिए आप एक काम करो, लैम्डा तो निकालना ही पड़ेगा, पहले पार्ट डिफरेंस को लैम्डा की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लैम्डा की टर्म्स में, ये जरूरी है। ऐसे ही जो फेज डिफरेंस होता है वो पहले डिग्री की टर्म्स में होता है, वो रेडियन की टर्म्स में करना पड़ता है, पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है फेज डिफरेंस को, और पार्ट डिफरेंस को लैम्डा की टर्म्स में, तभी वो इक्वेशन लग पाती है, अदरवाइज लग ही नहीं पाएगी वो इक्वेशन। नहीं सीधा नहीं पुट करते। डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स, इसको ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा, ये पाई की फॉर्म में होना चाहिए और ये किसकी फॉर्म में होना चाहिए? लैम्डा की फॉर्म में। सीधा पुट नहीं करते, सीधा पुट करोगे सोल्व नहीं हो पाएगा, लैम्डा तो चाहिए होगा। फिर के की वैल्यू चाहिए होगी, के की वैल्यू दे रखी ना सीधी, फिर जरूरत नहीं है। के की वैल्यू सीधी ही दे रखी है तो जरूरत नहीं है इस के अंदर। एक सेकंड यार, कोई बच्चा ये ना पूछ रहा छुट्टी है क्या? हेलो सुना, इसके अंदर जो है ना, मैं ये बता रहा था आपको कि यहाँ पे कि देखो के दे रखा है सीधा, आप तो जरूरत नहीं है, फिर तो के दे रखा है, फिर तो लैम्डा की टर्म्स में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। के कितना दे रखा है आपको? पाई बाई 7 दे रखा है, तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 7। डेल्टा एक्स कितना है यहाँ पे? 3.5। यहाँ पाई की वैल्यू सीधी पुट कर दो, 3.14 डिवाइड बाई 7। क्या कह रहे हो आप? पाई में ही दे रखा है आंसर पाई की टर्म्स में दे रखा है क्या? तो पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा इसका। कर लेंगे ना आप इस टाइप से क्वेश्चंस को? कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में।